22 जनवरी को ऐतिहासिक राम मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा होता हम लोग देख पा रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम मंदिर अपने घर में पहुंचेंगे। 500-600 सालों से लोगों ने बहुत लंबा इंतजार किया, बहुत लंबा संघर्ष किया है, लेकिन विरोधी लोगों के द्वारा केवल यही कहने का काम किया जाता रहा है कि देश के अंदर झगड़े होंगे, विवाद होंगे, फसाद होंगे। विपक्ष का तो ये कहना है कि कोर्ट के आदेश पर अब मंदिर बन रहा है। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं, कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। वो तो 22 तारीख को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की निमंत्रण की इंतजार में। 2024 के चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में आने वाली प्रत्येक समस्या का समाधान करने का काम किया है। कोई भी बड़ी समस्या रही उसका समाधान करने का काम किया है कि जब कोई सरकार समाधान की तरफ बढ़ने का काम करती है और समाधान करने का मन बना करके काम करती है तो समस्याएं निश्चित रूप से स्वाभाविक है, एक समस्या के बाद दूसरी समस्या आएगी। कैराना के सांसद प्रदीप चौधरी जी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम अपने घर में पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री समेत तमाम नेता और तमाम साधु संत वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे? अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बन सके, इसके लिए 500-600 सालों से लोगों ने बहुत लंबा इंतजार किया, बहुत लंबा संघर्ष किया है कि अयोध्या के अंदर भगवान रामचंद्र जी का एक अच्छा मंदिर बन सके। और उस मंदिर बनने को लेकर के लोगों ने इंतजार भी किया और संघर्ष भी बहुत किया है। कोर्ट ने निर्णय दिया, ऐतिहासिक निर्णय आया और उस ऐतिहासिक निर्णय के जिस इंतजार में लोग थे, निर्णय आने के बाद लोगों ने बहुत खुशी मनाई, बहुत अपने अंदर उल्लास का माहौल देखने को मिला। लेकिन विरोधी लोगों के द्वारा केवल यही कहने का काम किया जाता रहा है कि देश के अंदर झगड़े होंगे, विवाद होंगे, फसाद होंगे, लेकिन देश की जनता ने उस फैसले को स्वीकार करने का काम किया। देश के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है और बिना किसी कुछ हुए 22 जनवरी को ऐतिहासिक राम मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा होता हम लोग देख पा रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हम लोग होता हुआ देख पा रहे हैं। देश के लोग बड़े प्रफुल्लित हैं, बड़े खुश हैं कि वो आने वाली 22 तारीख का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और अपने घरों में, अपने आसपास के मंदिरों में साज सज्जा करा करके भजन कीर्तन और भगवान रामचंद्र जी के भजनों को लेकर के लोग उत्साहित हैं, उस कार्यक्रम को करने के लिए तैयार हैं और एक दीपोत्सव का माहौल बनाने के लिए लोग तैयार हैं। और वो विपक्ष तो यहाँ पर ये विपक्ष का तो ये कहना है कि कोर्ट के आदेश पर मंदिर बन रहा है, जबकि तमाम सनातन धर्म प्रेमी हैं या फिर बीजेपी नेता हैं या फिर हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं, वो लोग इसके लिए विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं, कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। वो तो 22 तारीख को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की निमंत्रण की इंतजार में है। विपक्ष का ये भी कहना है कि अब राम मंदिर तो बन गया, अब बीजेपी के पास हमेशा राम मंदिर मुद्दा रहता था, लेकिन 2024 के चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में आने वाली प्रत्येक समस्या का समाधान करने का काम किया है। कोई भी बड़ी समस्या रही उसका समाधान करने का काम किया है कि जब कोई सरकार समाधान की तरफ बढ़ने का काम करती है और समाधान करने का मन बना करके काम करती है तो समस्याएं निश्चित रूप से स्वाभाविक है, एक समस्या के बाद दूसरी समस्या आएगी। और इस देश के अंदर मोदी जी पर देश के लोगों ने बहुत बड़ा विश्वास और यकीन है कि वो आने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाई होगी उसका भी सामना करने के लिए सरकार तैयार है और किसी भी प्रकार की समस्या होगी उसको हल करने के लिए भी हर तरीके से तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी साहब ये थे हमारे साथ कैराना लोकसभा क्षेत्र से कैराना सांसद प्रदीप चौधरी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि जो अयोध्या में राम मंदिर है वो कोर्ट के आदेश पर बनाया जा रहा है और तमाम जो विपक्ष के आरोप हैं वो निराधार हैं, क्योंकि आज तक जितने भी बार चाहे वो तारीखें लगी हैं कोर्ट में, चाहे वो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बावजूद कहीं भी किसी तरह की छुटपुट घटना नहीं हुई है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।